बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जी, तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला पार्ट जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब ये हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। These are the instructions for the compilers before the execution of the whole program. इसमें स्टैंडर्ड IO डॉट एच जो है हेडर फाइल है IO के लिए, और कंसोल IO डॉट एच है। ये फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स जो लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं, और इनको जो एंगल ब्रैकेट्स में क्लोज किया गया है, और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम में अटैच किया गया है। अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं कंपाइलर के लिए कि बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, लिंकर ने इन फाइल्स को, लिंकर जो पार्ट है कंपाइलर का, इन फाइल्स को जो है अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक तो ये हैश इंक्लूड मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, जिसमें हमने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया। इसके अलावा एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफ़ाइन का, हैश डिफ़ाइन। उसमें हम कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, जिनके जो प्री डिफाइंड नहीं होता बल्कि उनके मीनिंग्स जो हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं। उसके बाद यहाँ मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वॉइड मेन। अब वॉइड एक कीवर्ड है, इसके बाद मेन लिखा जाएगा, और इसमें अब इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स नहीं है बल्कि राउंड ब्रैकेट्स हैं। यहाँ से जो है हमारा लैंग्वेज का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपको कर्ली ब्रेस नज़र आ रही है। इस कर्ली ब्रेस को स्टार्टिंग और ये एंडिंग दोनों होती हैं। इनको डेलीमीटर्स बोला जाता है। डेलीमीटर्स का दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का लिखना लाजमी होता है। ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करता है। इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में हमारा एक्चुअल जो है प्रोग्राम लैंग्वेज की जो हमारे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो इसमें मौजूद होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। इतने भी वेरिएबल्स हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं वो स्टार्ट में ही डिक्लेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप्ड है। इसलिए कोई भी वेरिएबल इसमें ऐसा यूज़ नहीं होगा जो यहाँ डिक्लेयर ना किया गया हो और हमने अपने प्रोग्राम में उसको यूज़ कर लिया हो। तो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के बाद उसमें सी की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, एंड ईच सी स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है वो एंड पे लाजमी लगाया जाता है। अगर सेमी कॉलन नहीं होगा तो ये इसमें एरर देगा। तो ये था हमारा मेन स्ट्रक्चर, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसमें हमने आपको हैश इंक्लूड बताया, और उसके बाद अगर हमने डिफाइन प्री प्रोसेसर यूज़ करना है तो वो भी हमने वाइड मेन से पहले यूज़ करना होगा। और फिर वाइड मेन जो इसका प्रोग्राम का मेन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डेलीमीटर को स्टार्टिंग डेलीमीटर यूज़ किया जाता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, और फिर उसके बाद सी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हमारी लॉजिक की वो लिखकर एंड पर डेलीमीटर को क्लोज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम जितने भी प्रोग्राम्स आपने बनाने हैं उन सब में इसको ये स्टेटमेंट्स लिखनी ही लिखनी है। इनमें से कोई भी एक भी स्टेटमेंट मिस होगी तो हमारे प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाऊँगी। तो इसकी कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लें। इसके बारे में कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।